नमस्कार दोस्तों, एम के आर स्टडी में आपका स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर वार्षिक अंक 2025 ये पार्ट थर्ड है, जिसमें क्वेश्चन देखा जाएगा 201 से 300 तक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 है, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी, केरला। 201 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है नंबर बी, केरल। नंबर 202 है, हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इनकी स्मृति में एक डाक टिकट अनावरण किया गया है? नंबर डी आंसर है कोडाईकनाल और वेधशाला, सौर वेधशाला। हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर किसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है? नंबर डी है कोडाईकनाल और सौर वेधशाला। नंबर 203 है, कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 204 है, आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है नंबर 1, तोहोकू विश्वविद्यालय। आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? तोहोकू विश्वविद्यालय। नंबर 205 है, अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? आंसर है बी, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नंबर बी है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नंबर 206 है, बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर निम्नलिखित में क्या रखा गया है? आंसर है नंबर सी, गया जी। बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर निम्नलिखित में क्या रखा गया है? गया जी। नंबर 207 है, हाल ही में 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्कर कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर है नंबर बी, तेलंगाना। हाल ही में 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्कर कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है? नंबर बी है तेलंगाना। नंबर 208 है, किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? आंसर है नंबर डी, असम। किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? नंबर डी है असम। नंबर 209 है, थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेचड़ी के पेड़ पर उगने वाले राजस्थान की किस फली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? नंबर 209 का आंसर है ए, सांगरी बीन। थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेचड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? सांखरी बीन। नंबर 210 है, किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तोराचू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? नंबर ए है
हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तोसारो चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? आंसर है नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नंबर 211 है, नंबर 211 है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? नंबर सी है, होलंबी कला, दिल्ली। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? नंबर सी है, होलंबी कला, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 212 है, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्य के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? नंबर बी है, सोनू सूद को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्य के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? नंबर बी है, सोनू सूद को। नंबर 213 है क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू की गई है? नंबर बी है, यूरोपीय संघ के तहत। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू की गई है? नंबर बी है, यूरोपीय संघ। नंबर क्वेश्चन 214 है, समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरिस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित की है? आंसर नंबर सी है, डीआरडीओ ने। समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित की है? डीआरडीओ ने। नंबर क्वेश्चन 215 है, हाल ही में भारत के नवीनतम 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर नंबर सी है, श्रीहरि एलआर। हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? नंबर सी है, श्रीहरि एलआर। क्वेश्चन 216 है, सिक्किम ने भारत में अपने पहले वलय की कौन सी वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई है? आंसर नंबर सी है, 50वीं। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने दुबई यूएई में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IFFTE। क्वेश्चन नंबर 218 है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया है? आंसर नंबर बी है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार, अजीत वाडेकर के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया है? नंबर बी है, वानखेड़े स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 219 है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? नंबर बी है, 6.3%। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? आंसर नंबर बी है, 6.3%। क्वेश्चन नंबर 220 है, भारतीय सेना और NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? आंसर सी है, असम। भारतीय सेना और NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? आंसर सी है, असम। क्वेश्चन 221, भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश के पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? आंसर बी है, जापान। भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? नंबर बी है, जापान। क्वेश्चन नंबर 222 है, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते पर निलंबित किए हैं? आंसर नंबर सी है, तुर्की।
जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते निलंबित किए हैं? नंबर सी है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 223 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? आंसर नंबर सी है महाराष्ट्र राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? नंबर सी है महाराष्ट्र ने। नंबर क्वेश्चन 224 है, हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारिया यांगेलिया हंगारिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? आंसर नंबर सी है ब्राजील। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगारिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? नंबर सी है ब्राजील। नंबर क्वेश्चन 225 है, भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किया किस राज्य में किया गया? ये आंसर नंबर बी है ओडिशा। भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? आंसर नंबर बी है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 226, उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर नंबर सी है जेवर नोएडा। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित किया गया है? नंबर सी है जेवर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 227 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर नंबर बी है अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर नंबर बी है अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 228 है कि दुनिया का वाणिज्य ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? आंसर नंबर सी है डेनमार्क। दुनिया का पहला वाणिज्य ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? आंसर नंबर सी है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 229 है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है? आंसर नंबर सी है नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है? नंबर सी है नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 230 है, हाल ही में भारत ने कितने शहरों में चिप समक्ष बायोमेट्रिक ई पोर्टल सेवा शुरू की है? आंसर नंबर सी है 13। हाल ही में भारत ने कितने शहरों में चिप समक्ष बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा शुरू की है? नंबर सी है 13। नंबर क्वेश्चन 231 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है 23 सितंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? नंबर बी है 23 सितंबर। नंबर क्वेश्चन 232 है, हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया गया है, निम्नलिखित में कौन है? आंसर नंबर बी है अनीता आनंद। हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया गया है, निम्नलिखित में कौन है? नंबर बी है अनीता आनंद। नंबर 233 है, भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है? आंसर नंबर डी है मालदीव। भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है? आंसर नंबर डी है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 234 है, शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर नंबर बी है अफगानिस्तान। शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? नंबर बी है आंसर अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 235 है, हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? आंसर नंबर बी है आंध्र प्रदेश।
हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी तरह से छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? आंसर नंबर बी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 236 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर नंबर सी है लखनऊ में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर नंबर सी है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 237 है, हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना को किन दो राज्यों ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? आंसर नंबर बी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन दो राज्यों ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? नंबर बी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 238 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले किसके सहयोग से शुरू की है? आंसर नंबर सी है विश्व बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले किसके सहयोग से शुरू की है? नंबर सी है विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 239 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? आंसर नंबर सी है हरियाणा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? नंबर सी है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 240 है, झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? आंसर नंबर सी है वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय। झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? नंबर सी है वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 241 है, हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? आंसर नंबर सी है 20%। हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? नंबर सी है 20%। क्वेश्चन नंबर 242 है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया था? आंसर नंबर सी है ऑपरेशन बनायान उल मरसूस। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया था? नंबर सी है ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। क्वेश्चन नंबर 243 है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? आंसर नंबर सी है भूटान। हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? नंबर सी है भूटान। क्वेश्चन नंबर 244 है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर सी है भारत को। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? नंबर सी भारत को। क्वेश्चन नंबर 245 है, GRSE ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी ASW उथेल जलपोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? GRSE ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी ASW उथेल जलपोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? नंबर आंसर नंबर बी है अर्नाला। क्वेश्चन नंबर 246 है, रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब तक किस नाम से जाने जाएंगे? आंसर नंबर सी है पोप लियो 14। रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाने जाएंगे?
पोपलियो 14। क्वेश्चन नंबर 246 है 47 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर नंबर डी है ए बी दोनों, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? नंबर ए है रोहित शर्मा और नंबर बी है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 248, बेंगलुरु स्थित किस एआई स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? आंसर नंबर बी है सर्वम एआई। बेंगलुरु स्थित किस एआई स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? आंसर नंबर बी है सर्वम एआई। क्वेश्चन नंबर 249 है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? आंसर नंबर बी है रूस। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? आंसर नंबर बी है रूस। क्वेश्चन नंबर 250 है, मानव विकास रिपोर्ट 2050 में भारत का स्थान क्या है? आंसर नंबर बी है 130वां। मानव विकास रिपोर्ट में 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर नंबर बी है 130वां। क्वेश्चन नंबर 251 है, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया? आंसर नंबर बी है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया? आंसर नंबर बी है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्वेश्चन नंबर 252 है, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? आंसर नंबर बी है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? नंबर बी है ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 253 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? आंसर नंबर सी है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? आंसर सी है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 254 है, भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्ति व्यापार समझौता FTA किया है? आंसर नंबर सी है यूनाइटेड किंगडम। भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है? नंबर सी है यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 255 है, जर्मनी के 10वें चांसलर ने के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? आंसर नंबर बी है फ्रेडरिक मिर्च ने। जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? आंसर नंबर बी है फ्रेडरिक मर्ज ने। क्वेश्चन नंबर 256 है, महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर नंबर ए है महाराष्ट्र। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर नंबर ए है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 257 है, डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? आंसर नंबर सी है भुवन रिभु। डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? नंबर सी है भुवन रिभु। क्वेश्चन नंबर 258 है, पंजाब हरियाणा के बीच किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भांगड़ा जल तनाव हाल में खबरों में था? आंसर नंबर बी है सतलुज। पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर
भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? आंसर नंबर बी है सतलुज। क्वेश्चन नंबर 259 है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर बी है कविता सुराना। सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर बी है कविता सुराना। क्वेश्चन नंबर 260 है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है? आंसर नंबर बी है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है? नंबर बी है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 261 है, WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूलन नीति के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज GNAFCC में शामिल किया है? आंसर नंबर बी है कोझिकोड। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूलित नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? आंसर नंबर बी है कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 262 है, क्वेश्चन नंबर 262 है, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धिता चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? आंसर नंबर सी है भारत। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? नंबर सी है भारत। क्वेश्चन नंबर 263 है, चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड फॉर 14वीं बार सुदीरमन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? आंसर नंबर डी है दक्षिण कोरिया। चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 264 है, चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप की एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की है? आंसर नंबर बी है ECI नेट ऐप। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की है? आंसर नंबर बी है ECI नेट ऐप। क्वेश्चन नंबर 225, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? आंसर नंबर सी है 151वां। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? नंबर सी है 151वां। क्वेश्चन नंबर 266 है, किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी समझौता को बढ़ावा देने के लिए हॉक-आई 30 तकनीकी की बिक्री की हाल ही में मंजूरी दी है? आंसर नंबर सी है अमेरिका। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी समझौताओं को बढ़ाने के लिए हॉक-आई 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी है? नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 267 है, पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेस 2025 आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर नंबर सी है मुंबई। पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर नंबर सी है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 268 है, स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हाल ही में किया है? आंसर नंबर बी है DRDO। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हाल ही में किया है? आंसर नंबर बी है DRDO। क्वेश्चन नंबर 269 है, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी
माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर नंबर सी है ITBP। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? नंबर सी ITBP। क्वेश्चन नंबर 270 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना गया है? आंसर नंबर ए है अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया है? नंबर ए है अंगोला। क्वेश्चन नंबर 271 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिलमोर कैनोन प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? आंसर नंबर सी है निकारागुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिलमोर कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? नंबर सी है निकारागुआ। क्वेश्चन नंबर 272 है, किस देश का पहला विदेशी विद्यालय केंद्रित एंजू सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? आंसर नंबर सी है नवी मुंबई। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एंजू सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? नंबर सी है नवी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 273 है, CBI द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? आंसर नंबर बी है ऑपरेशन हॉक। CBI द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? नंबर बी है ऑपरेशन हॉक। क्वेश्चन नंबर 274 है, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजस्व के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है। वह निम्नलिखित में कौन थे? आंसर नंबर बी है रघुजी भोसले प्रथम। क्वेश्चन नंबर 275 है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? आंसर नंबर बी है गाजियाबाद। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? आंसर नंबर बी है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 276 है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर बी है आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर बी है आलोक जोशी। क्वेश्चन नंबर 277 है, जापान ने अपने आईजी और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है क्रिकेट। जापान ने अपने आईची और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 278 है, किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? आंसर नंबर सी है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? आंसर नंबर सी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 279 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटान की शुरुआत की है? आंसर नंबर ए है स्पेन। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटान की शुरुआत की है? नंबर ए है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 280 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सांस्कृतिक विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर नंबर डी है ए और बी दोनों। नंबर ए है जगत गुरु राम भद्राचार्य, नंबर बी है गुलजार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सांस्कृतिक विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंबर ए जगत गुरु राम भद्राचार्य। नंबर बी है गुलजार। क्वेश्चन नंबर 281 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? आंसर नंबर ए है विझिन जाप अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? आंसर नंबर ए है विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 282 है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर आईपीएल में सबसे कम उम्र में 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर नंबर डी है वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? नंबर डी है वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नंबर सी है मीराबाई चानू। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर सी है मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 284 है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर नंबर बी है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर नंबर बी है केरल। क्वेश्चन नंबर 285, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर नंबर बी है इंडोनेशिया में। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर बी है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 286 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी है? आंसर नंबर ए है नामरूप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी दी है? आंसर नंबर ए है नामरूप। क्वेश्चन नंबर 287 है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKE-YME 2025 भाग लेने वाले देश में शामिल नहीं है? क्वेश्चन आंसर सी है घाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKE-YME 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? नंबर सी है घाना। क्वेश्चन नंबर 288 है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? आंसर नंबर सी है हरियाणा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? आंसर नंबर सी है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 289 है, हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर नंबर सी है ब्रिटेन। हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर नंबर सी है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 290 है, हाल ही में किस राज्य के रैडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम उत्पादनों को जीआई टैग प्रदान हुआ है? आंसर नंबर डी है मेघालय। हाल ही में किस राज्य के रैडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है? आंसर नंबर डी है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 291 है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में किस भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर नंबर डी है अभिषेक शर्मा। हाल ही में आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर नंबर डी है अभिषेक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 292 है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर नंबर सी है दीघा में। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर नंबर सी है दीघा। क्वेश्चन नंबर 293 है, यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक
या पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? आंसर नंबर ए है भागवत गीता, भरत मुनि के नाटक शास्त्र। यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक या पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? आंसर नंबर ए भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 294 है, हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर नंबर ए है अनुराधा गर्ग, भारत के। हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? नंबर ए है अनुराधा गर्ग। क्वेश्चन नंबर 295 है, हाल ही में देश में पहली रेलगाड़ी 172वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के लिए कब रवाना हुई थी? आंसर नंबर डी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। क्वेश्चन नंबर 296 है, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? आंसर नंबर ए है तंजानिया। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया है? आंसर नंबर ए है तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 297 है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर सी है जस्टिस बी आर गवई। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर सी है जस्टिस बी आर गवई। क्वेश्चन नंबर 298 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है? आंसर नंबर बी है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है? आंसर नंबर बी है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 299 है, पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? आंसर नंबर ए है मध्य प्रदेश। पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? आंसर नंबर ए है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर लास्ट 300 है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालय जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर नंबर बी है नथाटॉप, उधमपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालय जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर नंबर बी है नथाटॉप, उधमपुर।